धमकी दे रहे हैं ना कि हम आपको मार देंगे या गली में निकलेंगे तो हम आपकी इज़्ज़त उतार लेंगे, हमें अपनी जान का ख़तरा है, वो पिस्टल वगैरह दिखाते हैं, हमें अपनी इज़्ज़त का ख़तरा है, वो कुछ भी मसला कर सकते हैं हमारे साथ। नहीं, SHO से मिले हैं, आगे नहीं मिले, क्योंकि जब वहाँ पे कोई SHO नहीं सुन रहा था फिर वो कहाँ पे कौन सुनता। हाँ। क्योंकि वो बार बार अफजल खान ढांडला जो है वो बार बार कॉल्स कर रहा था कि आप लोग मना करें, क्योंकि मेरा जो कज़न है ना वो अफजल खान ढांडला जो है ना उसका बहुत ख़ास बंदा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि भकर नेटवर्क ने हमेशा से कोशिश की कि भकर की मजलूम आवाम की जो आवाज़ है वो आप तक पहुंचाए और इदारों तक पहुंचाए, ताकि अगर किसी का जुल्म हो रहा है तो उनके उस जुल्म का खात्मा हो सके और जुल्म करने वालों को अपने अंजाम तक पहुंचाया जा सके। आज मोहल्ला आलमाबाद की एक फ़ैमिली हमारे साथ मौजूद है और उनका भी यही कहना है कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, एक तो उन्होंने उनका जीना अजीरन किया हुआ है और उसके साथ साथ पुलिस भी कई बार शिकायत करने के बाद कोऑपरेट नहीं कर रही है। भकर की एक मुंतखब रुकन है असम्बली के, वो भी इस मामले को बजाय इसके कि इनको साफ दिलवाते इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन है और उनका किरदार कैसा है, ये सब मामला जानेंगे। हमारे साथ फैमिली मौजूद हैं और उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से हक़ाइक़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करके और कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, ताकि अगर इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो इनको इंसाफ मिल सके। सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए और देखने वालों को बता दीजिए कि इशू क्या है, मामला क्या है, आपके रिलेटिव्स क्यों तंग कर रहे हैं और पुलिस का कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही आपके साथ। जी, मेरा नाम रिमशा हुसैन है, मैं जाफर इमाम बारगाह से ताल्लुक़ रखती हूँ, मोहल्ला आलमाबाद वाली साइड से। हमारे चाचू लोग काफ़ी दिन से हम पे जुल्म कर रहे थे, हमारे से लड़ाई झगड़ा वगैरह कर रहे थे, लेकिन ना वो सुन नहीं रहे थे। अब्बू ने भी बात की है लेकिन कोई मसला हल नहीं किया, तो फिर उसके बाद हमने ना पुलिस वालों को रिपोर्ट वगैरह करवाई है, एप्लीकेशन दी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। 4-5 दिन उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। 4-5 दिन गुजर गए हैं, हम चुप कर गए। फिर 4-5 दिन बाद कल दोबारा उन्होंने हमारे घर में आके लड़ाई झगड़ा किया, ईंटें वगैरह मारी हैं, मेरी बहन को ईंट मारी है, मेरी अम्मी को ईंट मारी है और ना सारे घर में आके वो पिस्टल वगैरह दिखाते रहे हैं, सारे कज़न घर में घुस आए हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़ा किया। फिर हमने पुलिस में रिपोर्ट वगैरह करवाई है, फिर हम दोबारा गए हैं उधर। तो उधर जब हम गए हैं तो फिर पीछे से इन्होंने आके हमारी चोरी वगैरह कर ली है, पैसे पड़े थे हमारे वो उठवा लिए हैं। अच्छा। और हम उधर मिस्टर SHO साहिब अख्तर बगा से मिले हैं, उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि अच्छा मैं उनको घर से बुलवाता हूँ, FIR कटवाता हूँ। हमने आधा घंटा उन्होंने कहा वेट करें, हमने वेट किया, लेकिन उन्होंने वेट के बाद भी उन्होंने हमें कोई रिप्लाई नहीं दिया। जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो हमने उन्हें कहा है कि आधा घंटा हो गया, अब आप FIR दर्ज करें और उनको बुलवाएं। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग घर जाएँ तो देख लेंगे बाद में ना, मैं खुद कर लूँगा, आप लोग टेंशन ना लें। हम घर आ गए हैं। फिर मेरे अब्बू उस वक्त जॉब पे थे, फिर अब्बू वापस आए हैं, उधर गए हैं उनके पास, लेकिन उनसे बात की है तो उन्होंने कहा है कि ब्लड के लिए जो होता है ना वो कोई नहीं हो सकता। आप लोग कज़न्स हैं, कज़न्स पे कोई भी पर्दा नहीं होता। अगर वो घर भी आ गए तो आपका कोई पर्दा नहीं था। हाँ। कोई ऐसा मसला नहीं है और ना आपका ब्लड रिलेशन है, इन पे कोई केस नहीं हो सकता। तो हमने कहा क्यों नहीं हो सकता, अगर वो हमें धमकी दे रहे हैं ना कि हम आपको मार देंगे या गली में निकलेंगे तो हम आपकी इज़्ज़त उतार लेंगे, हम तुम्हारे घर आके इज़्ज़त तुम लोगों की ख़राब कर देंगे। क्योंकि अब्बू घर पे होते नहीं, हम 3 औरतें ही घर में होती हैं ना, मेरी छोटी बहन। भाई नहीं है? नहीं, भाई नहीं है, हम 3 औरतें होती हैं, मेरी अम्मी, मैं और मेरी छोटी बहन। तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर हमें मजबूरन यहीं पे आना पड़ा। भकर नेटवर्क आपको आना पड़ा? जी, हमने उधर बात की है ना तो SHO साहब को बार बार उधर से कॉल आ रही थी। हमीद एक है उधर, वो वहीं पे बैठे थे, उनको कॉल आई है कि वो अफजल ढांडले की। उन्होंने कहा है कि हमारे घर का मामला है, हम घर में ही सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम उनके साथ सुलह नहीं करना चाहते। वो ऐसे ही करवा देते हैं तो, लेकिन वो मानते नहीं हैं किसी की बात। पहले भी कुछ दिन पहले उन्होंने ऐसे कहा है कि हम इन्हें कुछ नहीं देंगे। हाँ। लेकिन 4 दिन जब गुजरे हैं, 2 दिन 3 दिन, फिर उन्होंने दोबारा हम पे हमला कर दिया। हमें अपनी जान का ख़तरा है, वो पिस्टल वगैरह दिखाते हैं, हमें अपनी इज़्ज़त का ख़तरा है, वो कुछ भी मसला कर सकते हैं हमारे साथ। तो प्लीज़ इनके साथ कुछ किया अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पुलिस के पास गए हैं, आपके ऊपर तशद्दुद हुआ है, आपके घर ईंटें फेंकी गई हैं, आपके घर से पैसे भी चोरी किए गए हैं, आप लोगों ने रिपोर्ट्स भी दर्ज करवाई हैं, आपके ऊपर 2-3 बार तशद्दुद हुआ है, FIR कोई नहीं हुई अब तक? नहीं, अब तक कोई भी FIR नहीं की। हम लोगों ने बात की है लेकिन उन्होंने कहा है कि ब्लड रिलेशन है, नहीं हो सकती FIR। अच्छा, FIR नहीं हो सकती। आप SHO मलिक अख्तर बगा के पास गए थे, तो उससे आगे आप DSP या आगे भी कहीं गए? नहीं,
SHO से मिले हैं, आगे नहीं मिले, क्योंकि जब वहाँ पे कोई SHO नहीं सुन रहा था फिर वो कहाँ पे कौन सुनता। हाँ। क्योंकि वो बार बार अफजल खान ढांडला जो है वो बार बार कॉल्स कर रहा था कि आप लोग मना करें, क्योंकि मेरा जो कज़न है ना वो अफजल खान ढांडला जो है ना उसका बहुत ख़ास बंदा है। आपका कज़न MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला का खास बंदा है, क्या नाम है उसका? उसका फरहान। पूरा नाम क्या है? फरहान अली खान। कास्ट क्या है उसकी? बलोच। अच्छा, फरहान अली खान बलोच जी। वो है जी, वो उसका खास बंदा है, तो इस वजह से वो कोई कार्रवाई करने नहीं दे रहा। और वो आपके घर फरहान ने भी कभी पत्थर फेंके या खुद भी कभी जी, आया? वो खुद भी अंदर घुस आया, फरहान भी, फरमान, उज़ैर, ये सारे उस तीनों भाइयों समेत, तो अपनी तीनों बहनों और अपनी अम्मी समेत, तो फिर मेरे साथ वाले चाचू हैं उनकी भी 2-3 बेटियां, वो भी साथ अंदर घुस आती हैं ना। तो हमारे पास सारी वीडियोस मौजूद हैं उनकी। ठीक। जी, जो उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया मुझे है ये सारा बताएं, क्या। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आपके 2 चचा हैं और आपके वालिद के 3 भाई हैं, क्या वजह है कि आपके वो दोनों चचा और उनकी जो बच्चे हैं वो मिलकर आप लोगों को टॉर्चर करते हैं? वो मिलकर क्यों कर रहे हैं? उनको आप लोगों से क्या मसला है? वो लोग ना रिश्ता मांगते थे मेरा और मेरी छोटी बहन का, हम लोगों ने मना किया, तो इस वजह से ना उन्होंने ना ऐसा किया हमारे साथ। तो हमारा मसला हम रिश्ता दें या ना दें वो तो हमारी फैमिली ठीक का है ना, तो वो ज़बरदस्ती करते थे, तो फिर इस वजह से उन्होंने हमारे घर में लड़ाई झगड़ा किया ताकि ना वो इनकी अम्मी को निकाल दें और फिर हम इनसे रिश्ता ले लें और घर पे कब्ज़ा कर लें, इस वजह से उन्होंने अच्छा, हमारे वो इस वजह से कर रहे हैं। जी। तो और आपको डॉक्टर अफजल खान ढांडला पे उनकी बार बार कॉल्स आई, लेकिन आपको उन पर ट्रस्ट नहीं है कि आप नहीं चाहते हैं कि वो आपका फैसला करें? नहीं, हम नहीं चाहते, क्योंकि कज़न वगैरह उनके साथ हैं, तो वो कोई फ़ैसला हम उनका नहीं सुनना चाहते। अच्छा, वो आपके कज़न उनका ख़ास बंदा है? जी, और उनका वो खास बंदा है। और जो आपके घर घुसता है, और डॉक्टर अफजल खान ढांडला जो MNA हैं वो थाने बार बार कॉल करके कहते थे कि इस मामले को आप लोगों ने हैंडल नहीं करना, ये मैं खुद हैंडल करूँगा। जी, ये हमारे घर का मामला है, हम खुद हैंडल कर देंगे, आप लोग तो कुछ ना उसके करो। बाद MNA डॉक्टर अफजल खान ढांडला ने आपसे रब्ता किया या आपके घर आए या अपने कज़न्स को रोका या जो ख़ास बंदे हैं उनको रोका या आपके कज़न्स को मना किया आपके घर आने से? कुछ ऐसा हुआ या नहीं हुआ अब तक? अगर वो मना करते तो स्टार्ट से ही 4-5 दिन पहले मना कर देते, अगर उन्होंने करना था। अगर वो उन्होंने नहीं किया तो 4 दिन बाद वो हमारे घर घुसे हैं ना, वरना वो नहीं घुसते। ठीक है। उन्होंने मना नहीं किया तो इसलिए घुस आए हैं। और कल हम सब कहते रहे, हमने SHO साहब से कहा है कि हम अफजल खान ढांडले की कोई बात नहीं सुनते, हम लोग उनसे मुतफिक नहीं हैं, हम लोग अपनी ही रिपोर्ट दर्ज कराएंगे, FIR कटवाएंगे, उनके खिलाफ पर्चा करवाएंगे, उनको घर से उठवाएंगे। लेकिन उन्होंने फिर भी हमें कहा है कि आप लोग घर जाएँ, हम खुद देख लेंगे। हमने कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, तो आपके वालिद, आपकी फैमिली जब थाने जाती है तो वो आगे से एक तो वो ये बात कर देते हैं कि जी ये खून का रिश्ता है, लेकिन आपने उनको बताया है कि खून का रिश्ता है तो खून का रिश्ता पिस्टल तो नहीं दिखा सकता ना, या खून का रिश्ता आके सर तो ना फाड़े ना, ईंटें तो ना मारे ना, खून का रिश्ता तो है। तो आप मुझे ये बताएं कि मेडिकली आप लोगों ने अपने जो टेस्ट वगैरह करवाए हैं या आपने जो मेडिकली टेस्ट नहीं करवाए, हम घर से बाहर जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो गली में ही खड़े होते हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग आपको मारेंगे। एक दिन पहले भी 2 दिन पहले हम घर से बाहर निकले ना, कल के लड़ाई झगड़े से पहले, वो हम लोगों के पीछे लग गए हैं। ठीक है। हम लोग फिर अपनी खाला के घर चले गए थे, क्योंकि वो गली में खड़े थे ना, तो सारे हमारे पीछे आए कि हम लोग इनको गली में मारते हैं और इनके मतलब कपड़े वगैरह उतारते हैं, मतलब ऐसी बातें कर रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से चले गए थे, आगे गलियों में चले गए थे, फिर हम खाला के घर भाग गए थे ना, तो फिर इस वजह से वो कुछ नहीं कर सके। फिर आप दोनों के जो चचा हैं, आप दोनों दो चचा जो मेरा उनके नाम क्या? चाचू है ना वो फोत हो गया, दूसरा चाचू उनके साथ नहीं है, मिला नहीं है, बस उनकी बेटियां और उनके बेटे वगैरह जो है ना वो ऐसा कर रहे हैं। और वो चचा आपकी हेल्प भी नहीं करेंगे, वो सेपरेट है बिल्कुल, वो इस मामले में आ ही नहीं मतलब वो रहे। सुबह हमारे पास आए थे कि आप लोगों ने जो करना है आप करें, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा। लेकिन वो जब मेरे दूसरा चाचू उनके घर आके घुसता है तो उनको कोई मना नहीं करते, मतलब वो बहुत ज़ईफ़ है ना, वो उनकी बात नहीं सुनते। ठीक है। आपके भाई भी नहीं हैं, आपके वालिद भी अब बाहर होते हैं और आपके रिश्तेदारों ने जीना हराम किया हुआ है, और उसके ऊपर से जो यहाँ के पॉलिटिशियन हैं या जो पुलिस है वो आप लोगों के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। जी। हुकूमत से, इंतज़ामिया से भखर की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगी? भखर की आवाम को और हुकूमत और इंतज़ामिया से या पुलिस के जो आला अफसरान हैं उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे? मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगी कि हमारे लिए कार्रवाई की जाए। हम कब से भाग रहे हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा। हमारी इज़्ज़त का मसला है, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा हमारे बारे में। और हमने SHO से भी बात की है, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। हमारे अब्बू घर पे नहीं होते, हम 3 औरतें रहती हैं, कुछ भी मसला हो जाए फिर कौन ज़िम्मेदार होगा? SHO साहब होंगे या अफजल ढांडला होगा, कोई भी ज़िम्मेदार नहीं होगा ना, किसी ने भी साथ नहीं दिया हमारा। हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए कि वो हमें कुछ ना कहें। हम लोग उनको कुछ नहीं कहते, ना हम उनके घर आते जाते हैं, ना हमारा कोई राब्ता है ना वास्ता है, फिर वो हमारे दरमियान क्यों आते हैं?
ہم جن سے بھی تعلق رکھیں, جن سے آنا جانا رکھیں, ان کو مسئلہ ہے کہ یہ کیوں جاتے ہیں محلے میں, جس کے ساتھ بھی رابطہ ہو وہ سب منع کرتے ہیں. یہ ایسا کر ہم دھمکی دیتے ہیں ان کو کہ اگر تم لوگوں نے ان کو اندر آنے دیا تو ہم تم لوگوں کو ماریں گے. مطلب اس طرح کی محلے والوں کو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں, سب کو کہہ رہے ہیں کہ کسی ان کے ساتھ جو بھی رکھے گا ہم ان کو بھی ماریں گے. اور ان کی اتنی یعنی کہ اتنی اگر وہ اتنے ہمت والے ہیں, اتنے جرت والے ہیں کہ وہ آپ کے اہلیان محلہ کو بھی روک دیتے ہیں کہ آپ کو ان کے کسی کے گھر نہ گھسنے دیں یا کوئی آپ کے گھر نہ آئے, اور وہ یہ سب کر اسی بیس پہ رہے ہیں کہ ان کی پولیٹیکلی وہ پاور میں ہے, یا وہ جو خاص بندہ ہے ایم این اے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب کا, اس کو یہ کانفیڈینس ہے کہ اگر میں ایسا کچھ بھی کروں گا, پورے محلے کے اندر بدماشی کروں گا, تو مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے اوپر ہاتھ ہے یا میرے سر پہ ایم این اے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا کا ہاتھ ہے. یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی اور وجہ, وہ پولیس کو رشوت دے رہی ہوں یا کوئی اور بھی وجہ ہے؟ نہیں, رشوت نہیں کر رہے, بس صرف افضل خان ڈھانڈلے کا خاص بندہ ہے تو اس وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں گھر آ کے بھی کہا ہے تم لوگ پولیس میں گئے ہو, تم لوگوں نے رپورٹ درج کرائی ہے, تم لوگوں نے ہمارا کیا کر لیا, کچھ اکھاڑ لیا ہمارا, تم لوگ جو کرتے پھر وہ کچھ نہیں کر سکتے, تم لوگ ہمارا جو کرنا ہے تم لوگ جاؤ کرو, جس کو رپورٹ کرنی ہے, ویڈیو بنانی ہے ہماری. ہم ویڈیو بنا رہے تھے, ان کو پتہ تھا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں, وہ دیکھ رہے تھے, وہ جان بوجھ کے آ گیا تھا. تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگ ویڈیو بناؤ, ہمارا تم لوگوں کا کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارے ساتھ نہیں کچھ تم لوگ کر سکتے. کافی ہم لوگوں نے کہا ہے, لیکن انہوں نے پھر بھی مسلسل یہی دھمکیاں دی ہیں کہ تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. وہ نام تو نہیں لیتے لیکن ہمیں صاف پتہ ہے جب وہ بار بار کال کر رہے ہیں, ہمیں پتہ ہے ان کا خاص بندہ ہے, ہم جو خاندان میں ہیں تو ہمیں پتہ ہے نا ان کا کیا ریلیشن ہے ان کے ساتھ, لیکن انہی کے وجہ سے ہی وہ ایسا کر رہے ہیں کیونکہ وہ انہی کے ساتھ ہے نا, تو اس وجہ سے. ٹھیک ہے. ناظرین, ظلم کہیں ہو اور ظلم کو بجائے ختم کرنے کے, یا ظلم کرنے والوں کو بجائے سزا دلوانے کے, جب ہمارے ادارے سیاست دانوں کے کہنے پر یا ہمارے ادارے سیاست دانوں کے حکم پر مظلوم کو انصاف دینا چھوڑ دیں گے, یا ہمارے وہ سیاست دان جو دن رات اعلان کرتے ہیں یا دن رات ان کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے کہ ہم عوام کے حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہی عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے لگیں یا ان کے لیے ان کو جو انصاف ملنے اس میں ہی سب سے بڑی رکاوٹ بننے لگیں, تو میرے خیال میں ایسے معاشرے میں جو مظلوم ہوتا ہے اس کی آسمان تک جاتی ہے. اور ایسے معاشرے میں اس طرح کے لوگوں کو جب ہم ووٹ دے کر سامنے لے کر آتے ہیں تو وہ ایسے معاشرے کو تباہ کر دیتے ہیں کہ جہاں وہ انصاف ہونے کو ہی روک دیتے ہیں. ان خاتون کی, ان کی فیملی کی اور سب مظلوم کی, جتنے بھی مظلوم ہیں ان سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے, ایک ہی درخواست ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے, ان کو جینے کا حق دیا جائے. اگر یہ کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں تو کم از کم ان کو بھی تو کوئی کچھ نہ کہے, اور اگر ان کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو یہ اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر کسی سیاسی دباؤ کے ان کو انصاف دلوائے اور کوشش کرے کہ ان کا جو امیج ہے وہ پازیٹیو بنے, نہ کہ نیگیٹو بنے. ہماری کوشش ہوگی کہ اسی طرح بھکر کی جو مظلوم عوام ہے ان کی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں, اداروں تک پہنچاتے رہیں, اعلیٰ حکام تک پہنچاتے رہیں, تاکہ ان مظلوم خاندانوں کو انصاف ملے, تاکہ ان پر ظلم کرنے والے اپنے انجام کو پہنچے. بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.